नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। सुबह हमने वीडियो के माध्यम से आप सबको जानकारी दिया था, सोशल मीडिया पर चल रहा था कि गोंडा के सीएमओ का एक शर्मनाक बयान आया था, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा, पत्रकारों से कहा कि एक बच्चा अगर मर गया तो उसके लिए आप सब यहाँ आ गए और हजारों बच्चे पैदा हो रहा है, जाइए लड्डू खाइए। इस मामले को लेकर और प्राइवेट अस्पतालों में जो दलाल बैठे हुए हैं, जो डाका डाल रहे हैं, जो प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं, बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रहे हैं, उन सबको लेकर के गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, जो विदेश राज्य मंत्री हैं, एक्शन मोड में नजर आए हैं और उन्होंने आयुक्त को एक लेटर लिखा है और लेटर में साफ तौर पर कहा है कि इन सब मामलों का एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर और जांच कराई जाए और जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। सांसद ने आगे भी कहा है कि लगातार ऐसे कई मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मामले सामने आ रहे हैं कि जहां पर नवजात शिशुओं की, नवजात बच्चों की मौत हो जाती है डॉक्टर के लापरवाही के कारण, उनके अधूरे जानकारी के कारण, यानी झोला छाप डॉक्टरों के कारण। हॉस्पिटल बड़े बड़े बनाए बैठे हुए हैं लेकिन उनकी जानकारी कुछ भी नहीं है और वो जानलेवा डॉक्टर बन जाते हैं। गोंडा में कई ऐसे केस सामने आ चुके हैं। उसके बाद में सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, जो गोंडा से सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, और उन्होंने एक पत्र लिखा है आयुक्त को और जिलाधिकारी को, जिसमें उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय टीम बना करके मामले की जांच करवाया जाए। मामले की जांच करवाने के बाद जो गोंडा में दलाली चल रहा है अस्पतालों में, उसे रोका जाए। दलाली का मतलब यह समझिए कि गोंडा में अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहां पे कुछ लोग बैठे रहते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ही रहते हैं और वो आपको बहला फुसला कर अच्छी जानकारी देकर यहाँ स्वास्थ्य के जो सारे सामान है वो उपलब्ध नहीं है, यहाँ ये चीजें नहीं है, आपको मैं प्राइवेट अस्पताल ले चल रही हूँ, वहां पे सस्ता आपका इलाज हो जाएगा। मरीजों को लेकर चले जाते हैं, उसके बदले उन्हें अच्छा खासा कमीशन दिया जाता है और फिर होता क्या है कि वहां पहले उन्हें खूब लूटा जाता है और लूटने के बाद जो मरीजों को लेकर जाते हैं उनसे भी हाथ धोना पड़ता है, वो भी नहीं बचता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मंत्री जी एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने इन मामलों का और सीएमओ साहिबा का जो बयान आया, जिस सबको देखते हुए उन्होंने आज पत्र लिखा और पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। जिस पत्र में उन्होंने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि सरकार की छवि खराब की जा रही है। सरकार व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से दे रही हैं, जो चीजें, जो उपकरण है वो सुचारू रूप से दे रही हैं, डॉक्टर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन दलालों के कारण सरकारी अस्पताल से लोगों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाता है और वहां पर उन्हें लूटा जाता है। और उसके बाद में लगातार 2 दिनों से 2 बच्चों के मामले सामने आए, जिसमें एक बच्चों को लेकर के और सीएमओ साहिबा से लोग गए थे शिकायत करने के लिए, जो हमने आपको सुबह वीडियो में बताया था कि सीएमओ साहिबा का एक शर्मनाक जो बयान है वो आया था जब सीएमओ साहिबा के पास लोग गए हुए। तो एक्शन मोड जरूरी है, जैसे सांसद जी ने एक्शन मोड लिया है, मंत्री जी ने, इसी तरीके से एक्शन मोड जरूरी है। एक एक्शन मोड होना चाहिए सीएमओ साहिबा के ऊपर। सीएमओ साहिबा को यहां से हटवाना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई अच्छा सीएमओ नहीं आएगा, जब तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की निगरानी नहीं करेगा सीसीटीवी कैमरे जैसे, तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो सुधरने वाला नहीं है। हालांकि कुछ चीजें हैं, कुछ जरूरी है। सांसद जी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने जनता के हित के लिए फैसला किया है, तो इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया को। और अभी भी गोंडा के कुछ अस्पताल जो चल रहे हैं, कुछ झोला छाप डॉक्टर चल रहे हैं, सीएमओ साहिबा कभी जांच के लिए नहीं आती, उन्हें जांच के लिए निकलना पड़ेगा, उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। और खास करके जो उन्होंने बयान दिया था, जो शर्मनाक बयान दिया था, उस पर उन्हें पब्लिकली आकर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि आयुक्त को और जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र से क्या कुछ फर्क पड़ता है, क्या वो कुछ एक्शन मोड में आकर वो भी एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन सांसद ने आज सुबह ये मामला जो है वो प्रकाश में आया है। जैसे ही मामले को लेकर पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना, वहीं सांसद जी ने लेटर जारी किया। लेटर को जारी किए कई घंटे हो गए, अभी हमें जानकारी मिली, हमने सोचा आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो
और गोंडा के सांसद हैं जो ये अस्पताल चल रहे हैं गोंडा जिले में ही चल रहे हैं, जो सीएमओ साहिबा बैठती हैं वो गोंडा में ही बैठते हैं, जो मेडिकल कॉलेज बना है वो गोंडा में ही बना हुआ है। तो इसलिए सांसद जी को एक्शन मोड में आना भी जरूरी था। और अभी और कुछ चीजें हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जिसमें मंत्री हैं और इन्हें भी एक बार निगरानी करना चाहिए, मंत्री इन्हें जांच करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो कैसे है। हालांकि आपको पता होगा कि अगर कोई पत्रकार खबरें छानने के लिए जाता है मेडिकल कॉलेज में तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है। अगर किसी सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाता है तो उसके ऊपर एफआईआर लिखवा दी जाती है। वो तो सब कई ऐसे मामले जो है वो आते रहते हैं। इसलिए पत्रकार भी वहां जाने से बचता है क्योंकि उसे पता है कि अगर एक एफआईआर, एक SC/ST एक्ट, हरिजन एक्ट जो भी है जो लगवा दिया गया तो सारी चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जानकारी है सांसद जी कीर्तिवर्धन सिंह जो विदेश राज्य मंत्री हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जो आपने इस मामले को संज्ञान में लिया, इस मामले को गंभीरता से देखते हुए लेटर जारी किया। अब देखना है कि कमिश्नर साहब और जिलाधिकारी उच्च स्तरीय जांच बैठाकर एक टीम गठित करके इस पर कार्रवाई करवा देते हैं या नहीं करवाते।